हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे जी हम एक कंप्यूटर को किस तरीके से असेंबल करेंगे। तो ये जो है वो हमारे पास हमारी जो है वो एक कैबिनेट है। जैसे कि हमने आपको बताया था जी भाई, हमारे पास जो है वो एक कैबिनेट होती है। तो ये जैसे कि आप यहाँ पर ये कनेक्शन देख रहे हैं, तो ये इसके फ्रंट पैनल कनेक्शन होते हैं। जैसे कि इस पर आप देख रहे हैं जी, ये यूएसबी लिखा हुआ है, तो ये फ्रंट की यूएसबी का है। और ये जो है वो फ्रंट की जो हमारी ऑडियो होती हैं, देखो ये ऑडियो का है, इस पर ऑडियो लिखा हुआ है। और दोस्तों ये जो फ्रंट में आप देखते हैं जी, हमारी जो फ्रंट में आगे की साइड ऑन ऑफ के बटन होते हैं, ये हमारा पावर ऑन का है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पर पावर ऑन लिखा हुआ है। और ये देखो ये रीस्टार्ट के बटन का, इस पर रीस्टार्ट लिखा हुआ है। और जैसे कि आप ये वाला देखेंगे, ये पावर एलईडी का है, इस पर जो है वो पावर एलईडी लिखा हुआ है। और जैसे कि आप इन्हें देखेंगे तो ये जो ना पावर एलईडी का है, और ये वाला जो है वो HDD LED का है। तो ये सब हमारे फ्रंट पैनल के कनेक्शन होते हैं। फ्रंट पैनल के जो कनेक्शन है दोस्तों, वो ये यहाँ से आते हैं। जो हमारे ये होते हैं कि आगे का साइड है, ये USB के हैं, ये ऑडियो के हैं, और ये जो है वो ऑन ऑफ का बटन होता है, और यहाँ पर ये रीस्टार्ट का बटन होता है। तो कंप्यूटर को हम यहाँ से ऑन करते हैं। तो ये हमारी कैबिनेट है, इसके साथ SMPS आता है। तो देखो जैसे कि ये इसके अंदर हमारा यहाँ पर ये SMPS लगा हुआ है। और हमारे मदरबोर्ड के जो बैक पैनल है वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ जो है ये अपनी SMPS में हम यहाँ पर अपनी पावर केबल लगाएंगे, जिससे कंप्यूटर को पावर मिलेगा। और यहाँ पर जो है ये इसका पावर सप्लाई का फ़ैन है, जो कि पावर सप्लाई के अंदर हीट होती है, उसे ये बाहर निकालता है। और ये पावर सप्लाई के बारे में, मतलब कि SMPS की हम बात कर रहे हैं। SMPS के बारे में हम आपको सब कुछ बता ही चुके हैं कि भाई ये जो पोर्ट है, ये जो आपका जो कनेक्टर है, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये मेन मदरबोर्ड का कनेक्टर होता है, जो कि मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देता है। ये हमारा CPU के बराबर में लगता है, जो कि प्रोसेसर को पावर सप्लाई देता है। ये हमारे मोलेक्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये हमारे SATA होते हैं, जो कि SATA हार्ड डिस्क में, SATA SSD में लगते हैं। तो ये सब आपको पहले से हम बता चुके हैं SMPS के चैप्टर में, कि इन्हें क्या कहते हैं और कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो अब मैं आज जो है इसमें हम बिल्कुल लाइव देखेंगे कि किस तरीके से हम इस काम को करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो है वो ये एक मदरबोर्ड है। बिल्कुल हमने न्यू मदरबोर्ड लिया है, ये जेब्रोनिक कंपनी का है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसका जो मॉडल नंबर है वो जेब्रोनिक H61M2 है। मतलब कि ये H61 मदरबोर्ड है जेब्रोनिक का। और आपको पता ही होगा यार, H61 के अंदर कौन कौन से जो है वो प्रोसेसर लगते हैं। तो दोस्तों H61 के अंदर i3, i5, i7 की सेकंड और थर्ड जनरेशन लगती है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा CPU सॉकेट है, जो कि बिल्कुल कवर है। इसके अंदर पिन है, तो ये न्यू है इसलिए कवर है। तो पहले हम इसका ये कवर निकाल देंगे आराम से। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये हमारे रैम स्लॉट है, यहाँ पर हम अपनी रैम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा पूरा पावर कनेक्टर है, हम पावर कनेक्टर लगाएंगे। यहाँ पर आप अपना ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखो दोस्तों, इसमें एक चीज़ और इन्होंने दी है, ये जो पोर्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये M.2 का है। मतलब कि इसके अंदर जो है वो आपकी एक चिप वाली जो M.2 हमने SSD के बारे में आपको बताया है, वो यहाँ पर इसके अंदर इनबिल्ट मतलब कि लग जाएगी, अगर आप लगाना चाहेंगे तो। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसके बैक पैनल है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने देखो 2 USB यहाँ पर दिए हैं, फिर एक HDMI पोर्ट दिया है। उसके बाद ये VGA पोर्ट है, फिर से 2 और 2 4 यहाँ पर USB पोर्ट हैं, ये LAN पोर्ट हैं। और दोस्तों ये हमारे साउंड पोर्ट है। तो पिंक वाले में जो है दोस्तों हम अपना माइक लगाते हैं, जो ये स्काई ब्लू है, इसके अंदर दोस्तों हम जो है लाइम कलर, इसके अंदर हम अपना माइक, अपना स्पीकर या अपनी लीड लगाते हैं, और ये फ्री पड़ा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा मदरबोर्ड है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर जो है वो प्रोसेसर को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है, जो इसके ऊपर ये कवर लगा हुआ है, लीवर को उठाएंगे, और यहाँ से बड़े प्यार के साथ हमने ये कवर को हटाना है, क्योंकि इसके नीचे होती हैं पिनें। अब इन पिनों पे आपको कभी भी उंगली टच नहीं करनी है। अगर आपने पिनों के ऊपर उंगली को टच किया तो हो सकता है जी भाई हमारी जो पिनें हैं वो टेढ़ी हो जाएँ, उसके बाद सीधी नहीं होंगी, और वो टूट गई, प्रोसेसर सही से काम नहीं करेगा फिर उसके बाद। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि भाई हमारे पास जो है वो ये आप देखेंगे, ये हमारे पास एक प्रोसेसर है, ठीक है। इसमें इधर देखें आप टिप्स हैं, और इसमें ये हमारे पास एक प्रोसेसर है, हमने i3 लिया हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है वो सेकंड जनरेशन है। इसके ऊपर जो है दोस्तों एक कोड लिखा होगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको i3 2100 जो है ना सेकंड लाइन में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों 2100 का मतलब है कि ये सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है।
अब आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कट है, ये यहाँ पर एक कट है और देखो यहाँ पर भी एक कट है। तो ये हमें बड़ा ध्यान से रखना है कि भाई देखो इसके अंदर जो है वो कट होते हैं दोनों साइडों में। ऐसे दोस्तों मदरबोर्ड में भी जो है ये कट के जो है वो साइन होते हैं, जैसे कि एक इधर है और एक इधर है। तो आपको ये प्रोसेसर जो है वो बड़े प्यार से जो है वो इस तरीके से बिल्कुल रखना है, आपको टेढ़ा करके बिल्कुल भी नहीं रखना। और जब आप इस प्रोसेसर को निकालेंगे तो इसे जो है वो आप बिल्कुल बड़े प्यार से इस तरीके से बिल्कुल ऊपर सीधा उठाएंगे। दोस्तों जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये प्रोसेसर रखा हुआ है, आपने कभी भी इस तरीके से एक साइड से अंगूठा दबा के और इस साइड से इस तरीके से प्रोसेसर को कभी भी मदरबोर्ड से नहीं निकालना है। ना ही आपको ये इस तरीके से जो है ना मदरबोर्ड में लगाना है, क्योंकि उससे पिनें जो हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। आपने बिल्कुल सीधा इसको ऊपर उठाना है और बिल्कुल सीधे तरीके से इसको जो है ना वो मदरबोर्ड के अंदर रखना है। और आपने इस तरीके से उंगली से भी इसको सेट नहीं करना है, वरना आपकी पिनें मुड़ जाएंगी और आपकी जो पूरी मदरबोर्ड की मेहनत है, आपकी मेहनत है, वो खराब हो जाएगी। तो हम इसको बड़े प्यार से जो है वो अपने मदरबोर्ड के अंदर जो है बिल्कुल सीधा तरीके से रखेंगे और इसके बाद हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ठीक है। और अब हम जो है इसको लीवर को बंद कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसके अंदर क्या लगा दिया, प्रोसेसर को लगा दिया। अब दोस्तों हम इसके ऊपर जो है वो इसका हीट सिंक लगाएंगे। तो देखो दोस्तों ये जो है वो हमारा हीट सिंक होता है, उसमें ये फैन होता है, इसकी वायरिंग है जिससे ये चलेगा। और यहाँ पर आप देखें तो ये पूरा हीट सिंक है, इस पर एक जो है ये थर्मल पेस्ट लगा होता है, क्योंकि जब प्रोसेसर टच होगा ये तो यहाँ पर जो है इसके बीच में बिल्कुल भी एयर भी नहीं रहनी चाहिए, मतलब कि इतनी भी जगह नहीं बचनी चाहिए कि एयर निकल जाए, ठीक है, वरना तो ये बार बार हीट होगा और रीस्टार्ट हो सकता है। तो ये इसकी क्लिप होती है चारों साइड में। अब ये क्लिप जो है वो हम इसके अंदर लगाएंगे। इसको लगाने का सही तरीका यही है कि आप जो है इसको पहले चारों साइड से, ठीक है, इसको सेट कर लें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्लिप के जो है वो व्हाइट वाले हिस्से चारों साइड से बाहर आ गए हैं। अब हम क्लिप को यहाँ से दबाएंगे एक एक करके, तो आप देखेंगे ब्लैक वाले हिस्से भी बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने जो है वो क्लिप को बड़े प्यार से जो है वो नीचे की तरफ दबा के और उसको मूव कर देना है, घुमा देना है, ठीक है। तो आपकी जो है वो यहाँ पर चारों क्लिप सेट हो जाएंगी और आप देखें कि ब्लैक वाले हिस्से भी बाहर की साइड में निकलने चाहिए। इससे आपका जो फ़ैन है या हीट सिंक है वो प्रॉपर तरीके से लग जाता है। अब इसकी जो ये वायर है, ठीक है, ये हम यहाँ पर लगा देंगे CPU फ़ैन की। किसी में यहाँ होती है, किसी में यहाँ होती है, किसी में चारों साइड में कहीं भी हो सकती है, उसे देख के आप लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर जो है हमने क्या करना है, रैम को लगाना है। रैम मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास एक रैम है, ठीक है। इसके अंदर DDR3 रैम लगेगी और ये हमारे पास एक सिंगल रैम जो है वो 8 GB की है, इसके ऊपर लिखा होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, 8 GB DDR3, तो इसके अंदर हमारी DDR3 रैम लगेगी। हम इसके अंदर 8 GB रैम को लगाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो मैंने आपको फ्रंट पैनल के यहाँ पर कनेक्शन बताए हैं, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा था पावर ऑन ऑफ के, रीस्टार्ट के, ये सब दोस्तों यहाँ पर लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रंट पैनल, तो दोस्तों ये फ्रंट पैनल के कनेक्शन यहाँ पर लगते हैं। इसी के साथ जो है दोस्तों इसमें जो है वो USB के जो है वो यहाँ पर लगेंगे, ये देखो। और दोस्तों जो ऑडियो का है वो यहाँ पर लगेगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है FP ऑडियो, जी फ्रंट ऑडियो यहाँ पर लगेगा। इसी तरीके से इसका USB का भी यहाँ पर लिखा होगा, बहुत छोटा छोटा, ठीक है। तो हम इसे लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो जो दोस्तों रीस्टार्ट का जो इसमें पावर ऑन का जो बटन होता है दोस्तों, ठीक है, वो जो इसमें देखो आप देख रहे हैं, एक पिन बिल्कुल खाली होती है, बिल्कुल ऊपर उसके बराबर वाला होता है ये, ठीक है, ये देखें आप। इससे नीचे वाला जो है दोस्तों वो बिल्कुल आपका रीस्टार्ट का होता है। तो मैं ये रीस्टार्ट का बिल्कुल इसके नीचे वाला लगाता हूँ, सभी मदरबोर्ड में यही होता है। फिर उसके बाद दोस्तों रीस्टार्ट के बराबर वाला जो है नीचे का, मतलब कि नीचे का वो आपका HDD LED का होता है, और जो पावर का ऊपर मैंने लगाया उसके बराबर का पावर LED का होता है। तो पहले मैं ऊपर वाले लगा देता हूँ, ये दोनों अलग अलग होते हैं, इनको आप बड़ी सावधानी पूर्वक लगाएं। उसके बाद दोस्तों ये मैं जो है यहाँ पर HDD LED का इसके नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें कि यहाँ पर जो है जो हमारा ये ऑडियो वाला है, इसमें देखो बीच में एक पिन जो है वो कम होती है, ठीक है। तो सभी में ही ऐसा होता है, ठीक है। तो इसे हम जो है वो यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक पिन जो है वो कम है, ठीक है। तो हम इसे बिल्कुल सेट करके जो है वो लगा देंगे। इसी तरीके से दोस्तों ये है हमारा USB का। अब आप देखेंगे जी इसमें जो है वो एक पिन जो है वो साइड में कम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी एक पिन क्या है हमारी कम है, और इसमें इसको भी जो है वो हम इस तरीके से सेट करके, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारी पावर सप्लाई का है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जी ये हमारा जो है वो पावर कनेक्टर है, ठीक है। तो इसे हम जो है वो यहाँ पर लगा देंगे,
ठीक है, आप ये देख रहे हैं कट और इसमें आप ये देख रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। फिर दोस्तों ये है हमारा, ये प्रोसेसर के बराबर में यहाँ लगेगा, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। अब मैं दोस्तों इसके अंदर क्या लगा देता हूँ, ये मेरे पास रैम है, देखो इसमें ये कट है, तो मदरबोर्ड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कट है, देखो एक साइड में ज़्यादा है और एक साइड में कम है, तो यहाँ पर जो है वो मैं इसको इस तरीके से लगा दूँ। ये देखो हमने रैम को जो है दोस्तों यहाँ पर लगा दिया है। रैम हमारी दोनों साइड से जो है वो क्लिप जो है वो सेट हो गई है, आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसको जो है वो मदरबोर्ड को जो है कैबिनेट में क्या कर देंगे, फिट कर देंगे, और हम इसके रख के जो है यहाँ पर बस हम इसके पेंच खींच देंगे। तो आप इसे बिल्कुल बड़े प्यार से जो है वो यहाँ पर रखें। ये जो आपके बैक पैनल है, ये बैक के साइड आपके यहाँ पर जो है वो सेट बैठ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखें जी हमारे जो ये बैक पैनल है, ये पीछे की साइड जो है वो निकल के आ गए हैं। अब इसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर जो है वो हम कैबिनेट में अपने 3 से 4 जितने भी पेंच हमें जो है वो कसने हैं, वो हम इसके अंदर अपने पेंचों को कस देंगे। देखो जैसे कि आप देख रहे हैं जी, हम जो है वो अपना पूरा मदरबोर्ड जो है वो हमने कैबिनेट के अंदर रखे और अपने स्क्रू जो है वो कस दिए हैं, ठीक है। अब हम जो है दोस्तों इसके अंदर लगाने वाले हैं SSD। तो दोस्तों हम पहले अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो हार्ड डिस्क लगाते थे, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये हमारी जो है वो SATA हार्ड डिस्क है। ये SATA का कनेक्टर है जो कि मदरबोर्ड में जाके लगेगी यहाँ वायर, और ये पावर कनेक्टर है SATA का। तो दोस्तों इस कंप्यूटर के अंदर जो है वो हम अपनी SATA हार्ड डिस्क को नहीं लगा रहे हैं। इसके अंदर जो है दोस्तों वो हम लगाएंगे SSD। क्या लगाएंगे दोस्तों, ये सिम्ट्रोनिक्स कंपनी की 128 GB की SSD है, और देखो ये हमारी एक SATA SSD है, क्योंकि इसमें बिल्कुल SATA हार्ड डिस्क वाले ही पोर्ट हैं। तो इसके अंदर दोस्तों हम लगा रहे हैं SSD। तो ये हमारी देखो जैसे कि एक SATA वायर है, हमने आपको बताया जी भाई ये हमारी SATA वायर है। तो एक सिरा जो है वो हम इसका दोस्तों यहाँ पर लगा देंगे। देखो ये L टाइप इसके अंदर बना होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये L टाइप बना हुआ है, और देखो यहाँ भी जो है दोस्तों ये L टाइप बना होता है। तो इसे बिल्कुल उल्टा ना लगाएं आप, बिल्कुल इस तरीके से लगाएं, वरना तो ये टूट जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया जी भाई ये हमारा SATA पावर कनेक्टर होता है, जिससे हमारी SSD को जो है वो पावर मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये भी अंदर से L टाइप का होता है, तो हम इसे भी चेक करके लगा देंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पावर कनेक्टर भी लगा दिया, जिससे हमारी SSD को पावर मिलेगी। अब दोस्तों इसका SATA डेटा केबल का हम दूसरा सिरा जो है वो अपने मदरबोर्ड में लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो है ये 4 पोर्ट हैं, ठीक है, SATA के। तो ये भी L टाइप में ही होते हैं। तो यहाँ हम चेक करके इसमें किसी भी जो है पोर्ट के अंदर इसको लगा देंगे। ये हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर ये जगह बनी हुई है, इसके अंदर जो है वो हम अपनी हार्ड डिस्क को SSD को, ठीक है, लगा के, और यहाँ पर जो है वो हम इसके अंदर जो है वो पेंच को कस देंगे ताकि ये नीचे ना गिरे। तो आप देख रहे हैं कि स्क्रू ड्राइवर से जो है वो हम इसके अंदर पेंच को कस रहे हैं। तो हमने यहाँ पर दोस्तों ये पूरी SSD को यहाँ पर कस दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो हमने अपने पूरे कंप्यूटर को असेंबल कर लिया है। आपको कंप्यूटर असेंबल करते टाइम आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वायर इस फैन के ऊपर ना अड़े, वरना तो आपका पंखा चलना बंद हो जाएगा ये, और इसके से प्रोसेसर जो है हीट हो जाएगा, और हीट होने की वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है वो अपनी LED को कनेक्ट करते हैं, वायर को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जी हमारी जो है यहाँ पर स्क्रीन रखी हुई है, और हमारे कीबोर्ड जो है वो कीबोर्ड माउस हमारे जो हैं वो यहाँ पर ये रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो बैक पैनल से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो VGA केबल है, ये भी देखो D टाइप की शेप में होती है। ऐसे ही हमारा जो VGA कनेक्टर है, ठीक है, ये भी हमारा जो है वो D टाइप की शेप में होता है। तो बिल्कुल आपको देख के लगाना चाहिए। तो देखो हम इसको बिल्कुल चेक करके लगाएंगे, ठीक है। हमने ये इसको लगा दिया। अब आप इन्हें कस दो ताकि जो है ना निकले ना, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो हमारे कीबोर्ड माउस हैं वो हमारे USB कीबोर्ड माउस हैं। आप किसी भी USB कीबोर्ड माउस पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड माउस लगाने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है जी भाई आपने ऊपर वाले में या नीचे वाले में लगाने हैं। अभी हमारे पावर का बटन, पावर केबल है, हम इसे SMPS के अंदर लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है वो अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे। जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा जो CPU वाला फ़ैन है ना, ये घूमना चाहिए, ठीक है।
तो अब हम अपने कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऑन कर रहे हैं, और ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो CPU फ़ैन है वो घूम गया है। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डिस्प्ले पे हमारे मदरबोर्ड की कंपनी का नाम लिखा आता है। दोस्तों अब हम डिलीट बटन दबा के कंप्यूटर का बायोस खोलेंगे। तो देखो दोस्तों, ये जो है वो हमारे कंप्यूटर का जो है बायोस ओपन हो गया है। दोस्तों बायोस जो है वो हमें ये बताता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से जो हैं वो पार्ट्स लगे हुए हैं, प्रोसेसर कौन सा है, SSD कितने GB लगी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जी, मेन पर है, ठीक है। हम एरो से जो है, जो हमारे कीबोर्ड में एरो की होती हैं, ठीक है, हम उससे अगर इधर करेंगे तो ये देखो उधर की साइड में आपका शिफ्ट हो जाएगा। अभी एडवांस पे शिफ्ट हो गया, तो एरो से इधर उधर जाता है। हम डाउन एरो से नीचे आएंगे, CPU कॉन्फ़िगरेशन को हमने सेलेक्ट किया, और इसके ऊपर जो है दोस्तों हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, जब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जो हमारे पास जो CPU है, ठीक है, ये देखो i3 2120 मतलब कि i3 सेकेंड जनरेशन हमारा प्रोसेसर है, और 3.30 इसका गीगाहर्ट्ज़ का स्पीड है। नीचे दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं कि ये इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, ये अभी इसके अंदर डिसेबल है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी होती है। अगर दोस्तों आप अपने कंप्यूटर के अंदर VMware नाम का सॉफ्टवेयर ऑन कर मतलब कि रन करते हैं, चलाते हैं VMware वर्क स्टेशन सॉफ्टवेयर को, या जो ना उसकी तरह और कोई हाइपरवाइजर को आप चलाते हैं, ठीक है, Hyper-V को आप चलाते हैं, तो उस चीज़ में ये टेक्नोलॉजी काम आती है, और ये आपका यहाँ से इनेबल होना चाहिए। अगर ये आपकी डिसेबल है तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो VMware वर्क स्टेशन नाम का सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो हम इसे यहाँ से जो है वो एंटर करके, और इसे इनेबल को सेलेक्ट करके फिर से एंटर कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारी ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर इनेबल हो गई है। अब बैक आने के लिए दोस्तों हम कीबोर्ड में जो है वो ये एस्केप की का यूज करते हैं। जैसे मैं इसे दबाऊंगा तो हम यहाँ पर जो है ना वो देखो CPU पर बैक आ गए। फिर दोस्तों हम जो है यहाँ पर SATA कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और एंटर करेंगे। तो आपको यहाँ दिख रहे हैं जी, हमारे मदरबोर्ड में 4 SATA पोर्ट हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे SATA 0 पे कुछ नहीं लगा, 1 पर कुछ नहीं लगा। हम एरो से देखो नीचे आते चले जाएंगे तो हमें दिखाएगा जी हमारी जो SSD है वो कहाँ लगी है, ठीक है। तो देखो हम नीचे आएंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर पोर्ट नंबर 5 पर जो है वो हमारी यहाँ पर SSD 128 GB की लगी हुई है, जो कि सपोर्टेड है, इसको सपोर्ट कर रही है। तो इस तरीके से हम अपने बायोस को चेक करते हैं। हम बैक आने के लिए एस्केप बटन दबाते हैं, और ऊपर दोस्तों अब हम आएंगे सेव एंड एग्जिट पे एरो से, और यहाँ पर देखो पहला ही ऑप्शन है सेव चेंज एंड रीसेट। तो इसी को हमने देखो सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। या फिर आप F10 की का यूज कर सकते हैं सेव एंड एग्जिट के लिए। जो कीबोर्ड में हमारी ये F10 नाम का बटन होता है, ठीक है, ये F10 बटन होता है हमारा। तो मैं F10 को यहाँ पर दबा देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर यस का ऑप्शन आ गया और मैंने एंटर कर दिया। तो जो हमने किया था वो सब सेव हो गया। अब नॉर्मली हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑन